Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो एंड वेलकम टू एडुराइज इंडिया। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था एवोगाड्रो लॉ, मॉलिक्यूल्स के विषय में और एटॉमिसिटी क्या है। बच्चों, एवोगाड्रो लॉ हम लोग अप्लाई किसके लिए करते हैं? आइडियल गैस के लिए। जब हम लोग उसका मोल्स निकालेंगे एसटीपी पे तो हम लोग एवोगाड्रो लॉ का यूज करेंगे। बच्चों, एवोगाड्रो लॉ है क्या? तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू और मोर गैस present at the same condition of pressure and temperature, then both gas contain equal number of moles और molecules। और यहीं से उन्होंने बताया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम होगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 6.023 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और वहीं से उन्होंने मोल के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया, मोल इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहां हम लोग इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे कि सर्टेन प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है ना बच्चों? तो आइए अब हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा आपके सामने। बच्चों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 448 मिलीलीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 448 ml। किस कंडीशन में? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कैसे बच्चों हम लोग निकालेंगे इसको? तो इसको निकालने के लिए हम लोग अपना कंसेप्ट यूज करेंगे। और किस तरह से? तो देखो, 448 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ O2 that will be equal to 448 मिलीलीटर है तो नीचे भी आप मिलीलीटर लेकर चलो, 22400। ये मोल्स हो गया। कितना आया मोल्स? तो 2 टाइम्स इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -2 मोल प्रेजेंट है 448 मिलीलीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? O2 गैस है तो इतना मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा वो निकालेंगे हम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -2 Na। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। बच्चों देखो, इसमें Na के टर्म में भी दिया है और विदाउट Na के टर्म में भी दिया है। तो लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया 2 इंटू 10 का पावर -2 Na। अब हम क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे। कंसिडर 1 मॉलिक्यूल। कंसिडर 1 मॉलिक्यूल्स और निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है? O2। एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 8। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। तो 2 ऑक्सीजन में कितना होगा?
8 इंटू 2 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 मॉलिक्यूल में। 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा 32, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मॉलिक्यूल में कितना होगा 3 से करेंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 2Na, 2 इंटू 10 का पावर -2Na। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -2 Na मल्टीप्लाई बाई 16, that will be equal to 32 into 10 का पावर -2 Na। अब देखो बच्चों इसमें क्या ये ऑप्शन है, नहीं है ना, इसका मतलब Na का वैल्यू हमको पुट करना है। अब पुट करो तो 32 इंटू 10 का पावर -2 इंटू Na का वैल्यू 6 लेकर चलो, 6 इंटू 10 का पावर 23। तो ये कितना आ जाएगा 2 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 1.2 और ये हो गया 1.8 इंटू 10 का पावर 23। और इसमें आपका एक ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 1 पॉइंट अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलेंगे तो 1.8 इंटू 10 का पावर 23। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों 1.8 इंटू 10 का पावर -10 का पावर 23। अब मान लो कि इसी में क्वेश्चन में कहता कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये टोटल आपका क्या है इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई Na। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 32 इंटू 10 का पावर -2 Na डिवाइडेड बाई Na। Na कैंसिल, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना आएगा 0.32। तो ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 448 मिलीलीटर O2 में है। और ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है which are present in 448 milliliter O2 at STP standard temperature pressure। ठीक है बच्चों, और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 2 इंटू 10 का पावर -2 इंटू Na। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है आएगा या सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो। अब एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है या प्रोटॉन कितना है या न्यूट्रॉन कितना है वो पहले निकाल लो, और फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से टोटल नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ। अब इसमें अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहता चार्ज निकालने के लिए तो कैसे निकालते हैं हम, O2 मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो नेट चार्ज जीरो। चाहे 1 मॉलिक्यूल हो या 2 मॉलिक्यूल हो या 3 मॉलिक्यूल हो, नेट चार्ज क्या होगा जीरो होगा। लेकिन अगर यही O2 प्लस रहता, O2 प्लस रहता तो फिर कैसे चार्ज निकालते। मैक्सिमम बच्चे 11 पढ़ लेते हैं, 12 पढ़ लेते हैं, लेकिन इन लोगों को छोटा छोटा चीज चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आप लोग को एक ही फॉर्मूला दिया, यूनिवर्सल फॉर्मूला, जिससे कि आप मोल्स मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितना भी बेस्ड क्वेश्चन है आप उसी सिंगल फॉर्मूला से आप कर सकते हो। और मैं जो भी प्रॉब्लम बना रहा हूं उसी फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। तो मान लो कि O2 प्लस है, इसमें चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आयन निकालेंगे, निकालकर सेपरेट रख लिए, और अब एक आयन को कंसीडर करेंगे, एक आयन में कितना चार्ज होगा वो निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकलेगा। और चार्ज किस में आएगा, कूलम में। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है ना बच्चों, तो ये अच्छी तरह से आप लोग समझ लेना, क्योंकि इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आप लोग को कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, डाउट ना हो। अगर डाउट अगर कहीं होगा तो लाइव क्लासेस में हमसे इंटरेक्ट करके वो डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों,
ये क्वेश्चन आप लोग देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, और मैं ये क्लास में क्वेश्चन करवाता तो मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करता है। कुछ ही बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करके सही आंसर बताते हैं। तो ये आप लोग क्वेश्चन जब भी आप लोग देखना तो सॉल्यूशन पहले मत देखना, क्वेश्चन देखकर उसको अपने तरीके से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आ गया बढ़िया, नहीं आया तो फिर उसके बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना कि हाँ किस मेथड से बनाया है, और अपना मेथड चेक करना कि हम कहाँ मैंने गलती किया है, कंसेप्चुअली रॉन्ग है या कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक किया है, और उससे आप लोग सीखना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में गलती कम करो। ऐसे करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना भी एरर है वो मिनिमाइज होते जाएगा और आप लोग परफेक्ट होते जाओगे। तो देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर में 64 ग्राम ऑक्सीजन, अब किस फॉर्म में ये नहीं दिए हुए, और वो 64 ग्राम ऑक्सीजन जितना भी अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो एवोगाड्रो लॉ पे बेस्ड है। ये 64 ग्राम ऑक्सीजन में 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस at STP and 6.02 into 10 का पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स आर रिमूव्ड। तो जो बचेगा ऑक्सीजन कंटेनर में उसका मास कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, पहले तो हम लोग एक क्लोज कंटेनर करेंगे, ऑक्सीजन है, ओपन कंटेनर में होगा तो एस्केप आउट फ्रॉम द कंटेनर, एस्केप कर जाएगा। इसमें टोटल वेट कितना है दिया हुआ, 64 ग्राम ऑक्सीजन का। उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, और उसका वॉल्यूम कितना है, गैस के फॉर्म में अगर रिमूव होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। लीटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जा रहा है, और 6.023 इंटू 10 का पावर 23 जो एटम ऑक्सीजन है किस फॉर्म में जा रहा है, एटम के फॉर्म में। ऑब्वियसली इसका वेट घटेगा ही, तो कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है कंटेनर में वो कैलकुलेट करना है। तो आप लोग देखो इसमें दो बार हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला जो मैंने आप लोग को लिखवाया था कि मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जब वेट दिया रहेगा, एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट लेके चलेंगे, जब कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट लेके चलेंगे, लेकिन किस फॉर्म में लेके चलेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट, क्योंकि ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। मोल रिप्रेजेंट अ फिक्स नंबर, ओके ना। और जब नंबर दिया रहेगा तो नंबर किसका हो सकता है, एटम्स का हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, आयंस का नंबर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, डिवाइडेड बाय नंबर इन ए। और जब वॉल्यूम दिया रहेगा तो वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब देखो बच्चों, यहां पे मॉलिक्यूल्स है तो हम लेके चलेंगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, और 11.2 लीटर जो वॉल्यूम जो एस्केप किया है उसका मास हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए ये और ये लेके चलेंगे हम, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, अब यहां देखो यहां मॉलिक्यूलर वेट लेके चलेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स है और यहां पे एटम्स है, तो यही मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, वेट x मान लो डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, 2 टाइम्स 16 टाइम्स,
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 16 ग्राम। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो ऑक्सीजन निकला है उसका वेट कितना है 16 ग्राम। ठीक है, अब एटम्स के फॉर्म में निकला है तो इसी का यूज करेंगे, लेकिन अब यहां पर मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ना लेकर हम लोग क्या लेके चलेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट लेके चलेंगे, क्योंकि एटम के फॉर्म में निकला है। तो यहां पे वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। कितना नंबर ऑफ एटम्स है 6.023, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ये और ये कैंसिल, तो वेट जो है एटम के फॉर्म में जो निकला वो कितना आया 16 ग्राम। तो यहां से जो निकला ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में उसका वेट कितना है 16 ग्राम। मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकला उसका वेट कितना है 16 ग्राम। टोटल वेट था कितना 64 ग्राम। तो जो ऑक्सीजन जो लेफ्ट बचेगा, ऑक्सीजन लेफ्ट जो बचेगा वो कितना बचेगा बच्चों, इनिशियली 64 था, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में 16, एटम्स के फॉर्म में 16, टोटल वेट कितना निकल गया 32 निकला। तो 32 क्या होगा बचेगा लेफ्ट प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो इसका आंसर क्या होगा 32 ग्राम। यानी कि ऑक्सीजन जो है जो लेफ्ट बचा हुआ है उसका वेट 32 ग्राम। देखते हैं इसमें ऑप्शन में है कि नहीं है। 8, 32, 16, 64, इसका आंसर क्या होगा 32 ग्राम। बच्चों समझ में आया। यहां ये ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में निकल रहा है तो वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 16, और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में लीटर ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो वहां पर मॉलिक्यूलर वेट लेके चलेंगे और यहाँ पे एटॉमिक वेट लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर एग्जिस्ट डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म। सल्फर का 3 डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉप आप लोग जानते ही हो, कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरेंस। उसी तरह से सल्फर का भी एलोट्रॉप होता है। किस फॉर्म में होता है H2, H6 and H8। If equal weight of the three are taken in separate container, तीनों का वेट क्या है इक्वल है, इक्वल वेट। सेपरेट कंटेनर में हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। किसी में ज्यादा होना चाहिए, किसी में कम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम का रेशियो क्या बच्चों, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। 3 कंटेनर है, इस एक में H2 रखा हुआ है, एक में H6 है, H8। तीनों का वेट दिया हुआ है इक्वल। तो मान लो कि वेट दिया हुआ है तो वेट W ग्राम में ले लो, इसका भी W ग्राम, इसका भी W ग्राम। अब हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो बच्चों नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एटॉमिसिटी में बताया है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे SO2 है, एक मॉलिक्यूल SO2 में एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, 3 एटम है। तो SO2 का एटॉमिसिटी क्या होगा 3। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको मोल्स भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे हम। तो मोल्स कितना हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, एक सल्फर का 32,
दो सल्फर का कितना हो जाएगा 2 इंटू 32, ये मोल्स हो गया। मोल्स के साथ कोई यूनिट आप लोग नहीं यूज करोगे क्योंकि फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे दर्जन एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह से मोल्स भी एक फिक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों में डिफरेंस एक एक बहुत बड़ा नंबर है और एक छोटा सा नंबर है, ठीक है। इसका मोल्स कितना हो जाएगा W डिवाइडेड बाई 6 इंटू 32। इसका कितना हो जाएगा W डिवाइडेड वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 8 इंटू 32। ये हो गया आपका मोल्स। मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स Na से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आप लोग के सामने है। मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, जो मैंने आप लोग को एक यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए मोल्स में Na से क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो W/2 इंटू 32 इंटू Na, Na एवोगाड्रो नंबर। इसमें कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 इंटू 32 इंटू Na, और इसमें कितना हो जाएगा W/8 इंटू 32 इंटू Na। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलता कि किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है ज्यादा होगा। लेकिन नंबर ऑफ एटम निकालना है, और नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो इसका एटॉमिसिटी कितना है, H2 का एटॉमिसिटी 2, इसका एटॉमिसिटी 6 और इसका एटॉमिसिटी 8। तो इसमें एटम्स का रेशियो क्या होगा, एटम्स कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, W/2 इंटू 32 इंटू Na, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुआ, इंटू एटॉमिसिटी 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाई 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। इसका एटॉमिसिटी कितना है 2 है, इसका एटॉमिसिटी 6 है, तो W/6 इंटू 32 Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाई 6, और इसमें W/8 इंटू 32 Na मल्टीप्लाई बाई 8 एटॉमिसिटी। अब आप लोग देखो, ये और ये कैंसिल हुआ, W/32 ये और ये कैंसिल, और ये और ये कैंसिल, W/32 कैंसिल, W/32 कैंसिल, Na कैंसिल। यानी कि एटम का रेशियो क्या होगा, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यानी कि एटम का रेशियो क्या होगा तीनों कंटेनर में 1:1 मींस नंबर ऑफ एटम्स जो होगा तीनों कंटेनर में बराबर होगा, डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन मोल्स डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होगा, बट नंबर ऑफ एटम्स आर सिमिलर। स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दीज 3 कंटेनर इज 1:1:1 इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन हर एक जगह मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन इसका एक लाइन का होगा। और इसमें कंसेप्ट क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस तरह का कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे। चलिए देखिए, a nugget of gold and quartz was found to contain x ग्राम गोल्ड। गोल्ड का वेट कितना है x ग्राम, एंड y ग्राम ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का वेट कितना है y ग्राम, ठीक है ना। और नगेट का डेंसिटी कितना दिया हुआ है स्मॉल d। इफ द डेंसिटी ऑफ गोल्ड एंड क्वार्ट्ज d1 और d2 है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड एंड क्वार्ट्ज रिस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट रिलेशन क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई d1 d2 और d में।
कैसे निकालेंगे बच्चों? अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? x ग्राम गोल्ड है एंड y ग्राम क्वार्ट्ज है, और उस नगेट का जो डेंसिटी कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है, और डेंसिटी गोल्ड का है d1 और d2 है क्वार्ट्ज का। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। टेक्निक एक लाइन का ये सॉल्यूशन है, लेकिन देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो चलिए नगेट का जो वॉल्यूम होगा that will be equal to volume of gold plus volume of quartz। ठीक है ना? क्वार्ट्ज वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया है, डी। इसका मास बाय मास ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी d1 प्लस मास ऑफ क्वार्ट्ज डिवाइडेड बाय d2। टोटल वॉल्यूम जो नगेट का होगा, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज के सम के बराबर होगा। ठीक है ना? तो यहां पे मास, टोटल नगेट का मास कितना होगा, x प्लस y डिवाइडेड बाई d इक्वल टू मास ऑफ गोल्ड x, डेंसिटी ऑफ गोल्ड d1 प्लस मास ऑफ क्वार्ट्ज y, डेंसिटी ऑफ क्वार्ट्ज d2। तो ये मेरा रिलेशन होगा d1 d2 और d में रिलेशन। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आप लोग को? देखिए बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको सही? x बाई d1 प्लस y बाई d2 इक्वल टू x प्लस y बाई d1 इज द राइट आंसर। ये आंसर आपका करेक्ट है। रिलेशन बिटवीन d1 d2 एंड d क्या होगा? तो ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग देखो। आयोडाइड सॉल्ट कंटेन 0.5% ऑफ सोडियम आयोडाइड। A person consume 3 gram of salt every day. The number of iodide ion going into his body every day. कितना आयोडाइड आयन कोई पर्सन अपने बॉडी में इनहेल कर रहा है, बॉडी में कंज्यूम कर रहा है? कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल सॉल्ट एवरीडे कितना है, 3 ग्राम। उसमें से 0.5 ग्राम परसेंट क्या है, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड है, तो कैसे निकालेंगे हम? चलिए इसको भी निकाल रहे हैं हम। वेट ऑफ सोडियम आयोडाइड कितना होगा, 3 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100। कितना आ जाएगा ये, 1.5 इंटू 10 का पावर -2 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड कितना होगा, 1.5 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 150 इसका मॉलिक्यूलर वेट। और ये है तो ऊपर जाएगा तो 3 होगा और ये 4, तो ये और ये कैंसिल हुआ, यानी कि 10 का पावर -4 ये मोल आ गया। चलिए अब सोडियम आयोडाइड डिकम्पोज होगा तो Na प्लस प्लस I माइनस, 10 का पावर -4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 का पावर -4 मोल। तो मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड कितना आया बच्चों? मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड इक्वल टू मोल ऑफ आयोडाइड आयन इक्वल टू 10 का पावर -4। तो नंबर ऑफ आयोडाइड आयंस कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 का पावर 23
मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -4 यानी कि 6.023 इंटू 10 का पावर 19 नंबर ऑफ आयोडाइड है। ये आंसर होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये वाला सही है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन था। आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इससे बहुत सारा मोल से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है। y एक्सिस पे है नंबर ऑफ एटम और x एक्सिस पे वेट इन ग्राम, और ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा कितना दिया हुआ है? tan इनवर्स 1.5 इंटू 10 का पावर 22 ये दिए हुए हैं। तो निकालना क्या है? आपको निकालना है कि एटॉमिक वेट, एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा। एटॉमिक वेट मींस ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा उस एलिमेंट का। इस ग्राफ के थ्रू हमको दिखाना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? तो आप लोग चलो सॉल्व करते हैं। ये ग्राफ दिए हुए हैं, ये थीटा है, tan इनवर्स 1.5 इंटू 10 का पावर 22, और y एक्सिस पे क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स, और x एक्सिस पे क्या है? वेट ग्राम में। तो tan थीटा ये हो गया O A B, ए बी पे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लेंगे हम? tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई ओ बी, और tan थीटा का वैल्यू कितना है? 1.5 इंटू 10 का पावर 22 इक्वल टू ए बी, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम। अब बच्चों नंबर ऑफ एटम कितना होगा जिससे कि एटॉमिक वेट हम लोग निकाल सके? तो आप लोग ग्राम एटॉमिक मास का डिफिनेशन पढ़े हो कि इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम एज इट रिप्रेजेंट इन ग्राम, सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटम को कलेक्ट कर लो, उसको एक बैग में भरो, फिर वेट करो, जो वेट आएगा उस एलिमेंट का वो एटॉमिक वेट होगा। 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल को कलेक्ट करो, बैग में उसको भरो, वेट करो, जो वेट आएगा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट होगा, और उस मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, सो कॉल्ड ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ एटम कितना होना चाहिए आपको? 6.023 इंटू 10 का पावर 23, तो 1.5 इंटू 10 का पावर 22 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अगर 6.023 इंटू 10 का पावर 23 होगा तो उसके वेट को क्या कहेंगे हम? एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा बच्चों? एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 का पावर 22। ये कैंसिल, 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, 4 टाइम्स 40 ग्राम। तो एटॉमिक वेट एलिमेंट का कितना आया? 14 ग्राम, 40 ग्राम। तो वो किस एलिमेंट का एटॉमिक वेट है, मीन्स वो कौन सा एलिमेंट है? तो कैल्शियम, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40 ग्राम। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा?
40, एटॉमिक वेट 40। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, तो अब इस ग्राफ से आपका कौन सा कंसेप्ट क्लियर हुआ? ग्राम एटॉमिक मास का। ग्राम एटॉमिक मास, इट इज द वेट ऑफ, it is the mass of one mole atom as it representing gram, so called gram atomic mass या atomic mass या atomic weight। उसी तरह से ग्राम मोलर मास, it is the mass of one mole molecule which expressed in gram, so called gram molecular mass या molecular mass से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी एटॉमिक वेट निकालना है। कैसे निकालोगे एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट निकालना है किसका? मेटल का। और वो मेटल पता नहीं है कौन सा मेटल है। क्वेश्चन है कि द ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 30% ऑक्सीजन बाय वेट इफ द एटॉमिक रेशियो ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन इज 2:3। डिटरमाइन द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। ऑक्सीजन कितना है? 30% है, और एटॉमिक रेशियो कितना दिया है? 2:3। तो कैसे हम एटॉमिक वेट निकालेंगे उस मेटल का? कुछ आइडिया आप लोग को है? चलिए हम लोग करते हैं इसको। सपोज दैट मेटल है M, तो मास मेटल और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो कितना है? 2/3। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M2O3। तो एटम का रेशियो मोलर रेशियो के बराबर होगा। सपोज एटॉमिक वेट ऑफ मेटल A ग्राम आप ले लो, तो मोल्स ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी इक्वल टू 2/3। अब आ जाओ, अब ऑक्सीजन 30% दिया हुआ है, तो मेटल का वेट कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। 30 ग्राम और 70 ग्राम। तो यहां पुट कर लो आप लोग, मोल्स ऑफ मेटल वेट 70 डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 60 इक्वल टू 2/3, एंड दैट विल बी इक्वल टू बाय A इंटू 16/30 इक्वल टू 2/3। ये और ये कैंसिल हुआ, ये 3 कैंसिल, ये 2 8 टाइम्स, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 56। यानी कि वो मेटल कौन सा है बच्चों जिसका एटॉमिक मास 56 है? वो आपका आयरन है। यानी कि मेटल कौन सा है? आयरन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Fe2O3। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास? एटॉमिक रेशियो जो है वो मोलर रेशियो के बराबर होगा। तो मोलर रेशियो 2:3 दिया है, तो मोल्स ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मान लो कि एटॉमिक वेट मेटल का 1 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 30%, यानी कि 30 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो 70 ग्राम क्या होगा? मेटल होगा। फॉर्मूला में पुट कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कुछ ग्राम मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसे कि आपका एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्लियर हो, ग्राम एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्लियर हो, मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट क्लियर हो, और ये सब आगे आपको एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास में हम लोग फ्रिक्वेंटली इसका यूज कर सके, बेझिझक कर सके, बिना कोई कंफ्यूजन के, बिना कोई डाउट के हम लोग इस
पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.